चलिए, हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं कमलेश सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ की पाठशाला भाई कमलेश सर में। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 4 पार्ट। तो हमारे 4 पार्ट में क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि रैखिक समीकरण क्या है। तो रैखिक समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। तो देखिए, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। अब हमारा चैप्टर क्या कहता है कि 2 चर वाले, कितने चर वाले, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अभी कितना चर है, 1 चर है। अब इसी में हम क्या जोड़ दें, 1 चर और जोड़ दें, बी वाई। तो कितने चर हो गए, 2 चर। इसमें भी चर की घात अधिकतम कितनी है, 1 है। ये कैसा हो गया, 2 चर वाला, ठीक, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसको क्या बनाना है, समीकरण। तो इसकी तुलना कर दीजिए। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या हो गया अपना, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये क्या हो गया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। किसका, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक ठीक है। तो देखिए, अब हम थोड़ा सा क्या है कि और इनके बारे में आप लोग जान लीजिए। क्या जानेंगे, तो हमने बहुपद में इन सब के बारे में पढ़ा था। बहुपद में हम पढ़ा था 1 चर वाले बहुपद, 2 चर वाले बहुपद, 3 चर वाले बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद, 1 घात वाले को रैखिक बहुपद, 2 घात वाले को द्विघात बहुपद। अब अपना क्या आ गया, समीकरण। तो समीकरण आ गया, तो क्या है समीकरण, जब किसी भी मतलब देखिए इसमें हमारा क्या हो गया, किसी भी बहुपद की, है ना, किसी भी बहुपद की क्या कर दी जाए, किसी भी संख्या के साथ तुलना कर दी जाए, तब हमारा वो क्या कहलाने लगता है, समीकरण कहलाने लगता है। तो हमारे इस मान लो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो अभी जब हम 0 छिपा लिए, जब हम बराबर 0 छिपा लिए, तो हमको क्या दिख रहा है, बहुपद दिख रहा है। जब बराबर 0 कर दिए तो ये किसका रूप ले लिया, समीकरण का रूप ले लिया। जब इसमें क्या हो, बराबर समानता या समता, ठीक है। तो जब बराबर समानता या समता का चिन्ह लग जाए, तब ये किसका रूप ले लेता है, समीकरण का रूप ले लेता है, ठीक है। तो आज हम यही जानेंगे इन्हीं के बारे में कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, क्या होते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ इनको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसका व्यापक रूप क्या हो गया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। तो देखिए एक एग्जाम्पल में दिया गया है कि नीचे दिए गए समीकरणों को, ठीक, नीचे दिए गए जो समीकरण है उसको किसके रूप में, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखिए, और प्रत्येक स्थिति में a b और c का मान बताइए, ठीक है। तो पहला दिया है 2x प्लस 3y बराबर, पहला 2x प्लस 3y बराबर 4.37, ठीक है। ये हमें क्या है कि एक क्वेश्चन दिया गया है, 2x प्लस 3y बराबर 4.37। अब देखिए हमको इसको किसके फॉर्मेट में बनाना है, ये कह रहा है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसके फॉर्मेट में बनाना है हमें, और फिर a b c का मान बताना है। तो देखिए अब हम इसको इसके फॉर्मेट में बनाने के लिए क्या करेंगे, जो इधर अचर पद है उसको भी पक्षांतरण कर लेंगे। तो अपना क्या हो जाएगा समीकरण, 2x प्लस 3y पहले से है, पक्षांतरण हुआ माइनस का 4.37 बराबर 0। अब अपना समीकरण जो है ये द्विचर वाले रैखिक समीकरण के रूप का हो गया कि नहीं हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया, है ना। अब देखिए अब क्या है यहां पास, ax प्लस बी वाई प्लस सी, यक्स का गुणांक, यक्स के गुणांक का मान क्या है, a है,
x के गुणांक में क्या है, a है, यहाँ पास x के गुणांक में क्या है, 2 है। तो जब इनकी तुलना कर देंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2, और y का गुणांक यहाँ पास क्या है, 3 है, और यहाँ पास y का गुणांक b है। ठीक है, तो देख लीजिए कि x के गुणांक का मान किसका होता है, a का मान, और जो y के गुणांक में हो, ठीक है, तो वो किसका मान होता है, b का, और जो अचर पद होता है वो क्या कहलाता है, c कहलाता है। तो हमें क्या निकालना है, a b c के मान बताइए। तो a बराबर क्या होता है, a बराबर x के गुणांक में जो है वो a का मान, तो a बराबर 2, और b बराबर b का मान जो y के गुणांक में है, तो y के गुणांक में क्या है, 3 है, और c बराबर अचर पद, तो अचर पद क्या है, -4.37। हमें यही बताना है, a b c का ही मान बताना है। ठीक है, तो a b c, a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर -4.37। ठीक है, तो हमें a b c का मान मिल गया। चलिए और देखिए, मान लीजिए कि अपने पास कोई समीकरण ये है, क्या है कोई समीकरण, मान लीजिए कि क्या है, x-4 बराबर x-4 बराबर क्या है, √3y। ठीक है, ये अपन एग्जांपल अभी चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमें किसके फॉर्मेट में बनाना है इसको, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसके फॉर्मेट में बनाना है। तो इस समीकरण को आप लोग व्यवस्थित कर लीजिए पहले। तो x फिर माइनस का √3y माइनस का 4 बराबर 0, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसके फॉर्मेट का हो गया कि नहीं हो गया, आप लोग बताइए। हाँ सर, बिल्कुल हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पास x का गुणांक यदि कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। तो a बराबर क्या आ गया, x का गुणांक किसका मान होता है, a का, तो a बराबर 1। अब b बराबर y का गुणांक, तो y का गुणांक क्या है, -√3 और c का मान क्या है, c बराबर -4। यही अपने a b c के मान है। ठीक है, कोई दिक्कत, देखिए एक चौथे नंबर एग्जांपल में है, क्या है, 2x बराबर y। अब इसमें हमें निकाल के बताना है a b c का मान। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप इसको क्या करिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिख लीजिए। तो इसको बनाने के लिए क्या हो जाएगा, 2x माइनस का y बराबर 0। अब हमें क्या अचर पद दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो जो पद नहीं दिखता वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो देखिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0, हमें इसके फॉर्मेट में बनाना है। तो जब इसके फॉर्मेट में बनाएंगे तो a का मान x का गुणांक, तो a बराबर क्या आ गया, 2, b बराबर -1, यदि y के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, इसके गुणांक में 1 है। अब देखिए c का मान क्या कुछ दिख रहा है यहाँ पास समीकरण में अपने, नहीं, तो c बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, तो आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। अभी तक अपने को क्या है कि 2 चर वाला समीकरण दिया गया था, हम क्या निकालते थे, a b c का मान निकालते थे। अब हमें क्या है कि कुछ दिए गए हैं मान, है ना, उनको हमको किसके रूप में बनाना है, द्विचर के रूप में बनाना है। चलिए देखिए कुछ दूसरे नंबर उदाहरण दूसरे के कुछ एग्जांपल में क्या है कि दिया गया है कुछ मान, उन्हें हमें द्विचर वाले रैखिक समीकरण के रूप में उनको व्यक्त करना है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 ठीक का फर्स्ट, देखिए क्या दिया गया है, x बराबर -5। अब हमें इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए
देखिए कैसे व्यक्त करेंगे। हमने क्या बताया कि जब कोई पद नहीं दिया रहता तो उसका गुणांक क्या होता है, 0 होता है। देख लीजिए, जैसे 0 में किसी का गुणा कर दिए, जैसे अब यहाँ पास बाई वाला, बाई चर वाला पद क्या है, विलुप्त है। तो अर्थात जब बाई के साथ क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, तब वो पद पूरा का पूरा क्या हो गया होगा, 0। तो जब 0 हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं ना, उसको नहीं लिखते। अब देखिए, तो जैसे क्या लिखा है अपना x, अब देखिए बाई वाला पद नहीं तो इसको क्या लिखेंगे, 0y बराबर माइनस का 5। अब इसको भी आप पक्षांतरण कर लीजिए, तो x प्लस 0y माइनस का 5 है, तो पक्षांतरण किए तो प्लस का 5 बराबर 0। तो किसके रूप में आ गया, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के फॉर्मेट का आ गया कि नहीं आ गया। हमें यही लिखना है, क्या लिखना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में हमको इसको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो अब यहाँ पास a का मान क्या आ गया, a का मान 1, b का मान 0 और c का मान 5 हो गया। ठीक है, बात क्लियर। देखिए और देखिए, इसको नहीं क्लियर हो तो और देखिए, देखिए अपना दिया गया है y बराबर 2, दूसरा दिया गया है y बराबर 2। अब हमें इसमें क्या दिख रहा है, केवल x चर वाला। कौन से चर वाला, y चर वाला, सॉरी, ठीक है ना। अब हमें x चर नहीं दिख रहा है, केवल हमें एक चर दिख रहा है। ये एक चर वाला हमें समीकरण दिया गया है, हमें इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। अब देखिए, जो पद नहीं है वो क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। तो देख लीजिए, अब यहाँ पास x चर वाला नहीं है तो इसको किसके साथ लिख देंगे, 0 के साथ। तो 0x प्लस वाई बराबर 2। अब 0x प्लस वाई, अब पक्षांतरण कर दिए तो माइनस का 2 बराबर 0। आ गया कि नहीं आ गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप का हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। जब हम इसका 0 का x में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0x। ठीक, तो 0x तो मतलब 0, जब x का 0 में गुणा हुआ तो क्या हो गया, ये 0। तो जब ये 0 हो गया, 0 प्लस वाई माइनस का 2 बराबर 0, तो जब 2 को पक्षांतरण कर देंगे तो आगे हमें क्या मिल जाएगा, y बराबर 2 मिल जाएगा। ठीक है, देखिए एक और देखिए, यदि क्या है 2x बराबर 3, तीसरा 2x बराबर, इसको व्यक्त करिए। इसको कैसे व्यक्त करेंगे, अब इसमें हमें कौन सा चर दिया, x, y वाला क्या है अपना 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 0y बराबर 3। अब ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 0y माइनस का 3 बराबर 0। ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, ये अपना दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। ठीक है, तो अब आइए चलिए अपने प्रश्नावली की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, पहला प्रश्न 4.1 का पहला, ठीक, क्या कहता है कि एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। क्या कह रहा है अपना कथन कि एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। तो इस कथन को क्या करना है, निरूपित करना, किसके रूप में, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बनाना है। संकेत में दिया गया है कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत x और कलम की कीमत 22 रुपए है। तो मान लीजिए, माना कि, ठीक है, पहला माना नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत x रुपए है तथा कलम की कीमत ₹22 रुपए है। ठीक है, तो हमारा खुद प्रश्न कह रहा है संकेत में कि आप क्या करिए कि नोटबुक की कीमत को x मान लीजिए और कलम की कीमत को 22 रुपए मान लीजिए। तब प्रश्नानुसार, तब हमारा प्रश्न क्या कहता है, तब प्रश्नानुसार
तब प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न क्या कहता है आगे? प्रश्न ये कहता है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दोगुनी है। तो नोटबुक की कीमत क्या है? x रुपए। तो नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दोगुनी है। तो किसकी कीमत में 2 का गुना करेंगे? कलम के। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें समीकरण को क्या करना है? बैलेंस करना है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दोगुनी है। तो कलम की कीमत में क्या कर देंगे? 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 चर वाला समीकरण बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। यदि आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है तो इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर दीजिए? x माइनस का 2y बराबर 0। बस, या तो आप लोगों के बुक में यही आंसर दिया है तो ये आंसर हो जाएगा, या तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस 2y बराबर 0। अब यहां पास आप लोग बताइए a का मान क्या है? इस समीकरण में a का मान क्या है? 1 है। a किसका मान होता है? x का गुणांक। और b किसका मान होता है? y का गुणांक। तो y का गुणांक क्या है? माइनस का 2। c अचर पद नहीं है तो c का मान 0 हो गया। ठीक है, तो चलिए, तो बात समझ में आई कि नहीं आई? हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दोगुनी है। तो नोटबुक को हमने x रुपए मान लिया और कलम की कीमत को y रुपए। ठीक है, तो x बराबर 2y आ गया। हमें यही बनाना ही है। हमें क्या बनाना है कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब प्रश्न क्रमांक दूसरा, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त कीजिए तथा प्रत्येक स्थिति में a b c के मान बताइए। हमें जो समीकरण दिया गया है उसको पहले किसके रूप में बनाना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसके फॉर्मेट में बनाना है। फिर a b c का मान बताना है। तो देख लीजिए क्या है दूसरे का पहला। दूसरे का पहला क्या कहता है? दूसरे का पहला है 2x प्लस 3y बराबर 2x प्लस 3y बराबर 9.35 पे वार। ठीक है, 9.35 पे वार, 5 पे वार लगा है। ठीक है, इससे घबराना नहीं है, अपने को कुछ नहीं इसमें करना है। बस क्या करना है? इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त करना है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसके फॉर्मेट को, ठीक है, इस फॉर्मेट में हमें इस समीकरण को बनाना है। तो बना लीजिए, 2x प्लस 3y पहले से है और 9.35 के बाद इसको पक्षांतरण कर लीजिए तो ये c का जगह मान आ जाएगा। ऐसे लिखना है तो ठीक है, ऐसे बना लीजिए, ये प्लस फिर ये पक्षांतरण हुआ तो माइनस का 9.35 पे बार बराबर 0। अब देखिए a का मान 2 है ना, x का गुणांक a का मान, y का गुणांक b का मान, अचर पद c। ठीक है, तो a बराबर क्या आ गया? a बराबर 2 आ गया, b बराबर 3 आ गया और c बराबर क्या आ गया? c बराबर माइनस का 9.35 पे वार। यही क्या है? अपना आंसर है। a b c का मान बताना है। इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट को बनाना है और हमें फिर a b c का मान निकाल देना है। ठीक है, अब चलिए देखिए दूसरा। दूसरा क्या कहता है कि x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10, इसी का दूसरा है x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। अब ये हमारा क्या है? ये हमारा दिख रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट का हमें दिख रहा है। यदि जिनको नहीं समझ में आता तो इस फॉर्मेट का बनाइए। देखिए इसको क्या करिए आप, x प्लस, है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो इसके फॉर्मेट का किसके बना? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0।
देखिए जिनको नहीं समझ में आता हम इस फॉर्मेट में बना रहे हैं। x प्लस अब क्या है माइनस का 1/5 बाई, ठीक है, फिर प्लस माइनस का 10 बराबर 0। अब आप लोगों को दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा? दिखने लगा होगा, है ना। ये क्या है, b की जगह क्या है माइनस का 1/5, x a की जगह क्या है कुछ नहीं है तो इसका गुणांक क्या है 1 है। यदि कुछ नहीं है किसी चर के गुणांक में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और c का मान 10। तो क्या हो गया a बराबर 1, b बराबर माइनस का 1/5, c बराबर माइनस का 10। c का मान क्या है माइनस का 10। यही क्या है अपना राइट आंसर है ना। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? तो आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी, है ना। देखिए अब क्या है प्रश्न क्रमांक दूसरे का तीसरा समीकरण क्या दिया गया है, माइनस का 2x प्लस 3y बराबर 6। अब इसको हमको किसके फॉर्मेट में बनाना है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसके फॉर्मेट में हमें बनाना है। तो बना लीजिए। तो माइनस का 2x प्लस का 3y, अब इसको पक्षांतरित कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 बन गया बराबर 0। अब a का मान माइनस का 2, b का मान 3 और c का मान माइनस का 6। तो a बराबर माइनस का 2, b बराबर 3, c बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 6। यही अपना बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए चौथा क्या कहता है कि x बराबर 3y, x बराबर 3y। अब इसको बनाइए किसके फॉर्मेट में, इस वाले फॉर्मेट में, ax इस फॉर्मेट में हमको बनाना है। इस फॉर्मेट में ax प्लस by प्लस c बराबर 0, दो चर वाले रैखिक समीकरण के फॉर्मेट का बनाना है। इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे इधर पक्षांतरण, तो x माइनस का 3y बराबर 0। अब a का मान क्या है, a का मान क्या होता है x का गुणांक, तो x के गुणांक में क्या है 1 है। b बराबर b का मान क्या होता है y का गुणांक, तो y का गुणांक क्या है माइनस का 3, और c बराबर क्या होता है अचर पद, तो अचर पद नहीं है तो उसका मान क्या है 0। यही क्या अपना राइट आंसर है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल बात क्लियर हो रही होगी आप लोगों को, है ना। चलिए हाँ, तो देखिए क्या दिया गया है पचमा, दूसरे का पचमा 2x बराबर माइनस का 5y। अब इसको आप दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करिए तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस 5y बराबर 0। अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। कहिए तो आप लोगों के लिए ऊपर लिखे दे रहे हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0, है ना। इसी के फॉर्मेट का बनाना है। अब हम बार बार यहाँ पास बिल्कुल नहीं लिखेंगे, आप लोग लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए तो अब हमें a का मान क्या दिख रहा है 2 और b का मान 5, c का मान 0, तो a बराबर क्या हो गया 2, b बराबर 5, c बराबर 0। यही अपना बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब अगला देखिए छठवां क्या है, छठवां है y माइनस 2 बराबर 0। छठवां है y माइनस 2 बराबर 0, तो y माइनस 2 बराबर 0। तो अब हमें अभी क्या दिख रहा है यहाँ पास केवल एक चर दिख रहा है, तो इसको क्या बनाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में इसको पहले बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं, जो पद नहीं है उसको 0 के साथ लिख दीजिए। तो जो पद नहीं है कौन सा पद x, तो इसको 0 के साथ लिख दीजिए प्लस y माइनस का 2 बराबर 0। अब निकाल लीजिए कंपेयर करके इससे, तो a का मान क्या है 0 है, b का मान क्या है 1 है, और c का मान क्या है c बराबर माइनस का 2। ठीक है,
अब एक और बच रहा है, उसको भी देख लीजिए आप लोग। तो 7वां नंबर देख लीजिए। 7वां क्या है? 7वां है 5 बराबर 2x। 5 बराबर 2x, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हमें कौन सा पद नहीं दिख रहा है? y वाला, ठीक है। इसमें केवल एक चर दिख रहा है, तो इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में पहले व्यक्त करिए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए इसको पक्षांतरण करेंगे, तो माइनस का 2x, ये क्या है? प्लस का 5 बराबर 0। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे? माइनस का 2x प्लस 0y, जो पद नहीं है उसको किसके साथ लिखेंगे? 0 के साथ। प्लस का 5 बराबर 0, ठीक है। अब अपना क्या बन गया? ये बन गया ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट का बन गया कि नहीं बन गया? अब बन गया, तो उससे आप क्या करेंगे? तुलना कर लेंगे, ठीक है। तो तुलना कर लीजिए। यदि इसको प्लस का बनाना है तो इसमें माइनस का गुणा कर दीजिए, या सबको पक्षांतरण कर दीजिए उस पार। तो क्या करिए? यदि इसको माइनस का है प्रथम पद, इसको प्लस का करना है, इन सबको पक्षांतरण करके राइट हैंड साइड में ला लीजिए, या तो फिर क्या करिए कि पूरे समीकरण में माइनस का गुणा कर दीजिए, नहीं तो फिर यहीं से निकाल लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अब a की जगह क्या है? a की जगह -2, और b की जगह 0, और c की जगह 5। तो a बराबर -2, b बराबर 0 तथा c बराबर 5। यही अपना क्या है? बिल्कुल राइट आंसर। अब आज हमारी प्रश्नावली होती है समाप्त, ठीक है। छोटी सी प्रश्नावली थी, तो हमने इसमें से क्या सीखा? हमने सीखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का फॉर्मेट। दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसा होता है? तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का फॉर्मेट क्या है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब हमने समीकरणों को किसके रूप में? इसके रूप में व्यक्त करना भी सीखा, और ABC के मान निकालना भी हमने सीखा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप लोग क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। यदि कोई समस्या है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो अब हम मिलते हैं आप लोगों को अगली प्रश्नावली में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।